हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। भूगोल की इस श्रृंखला में आज हमारा चौथा वीडियो है और हम लोग आज भूगोल स्थिति विस्तार की श्रृंखला में चल रहा है और इसमें आज पढ़ेंगे अब जलीय सीमा से संबंधित जो भी हमारे देश है उनके विषय में और कुछ जो 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल या 8 डिग्री चैनल से किन किन के बीच है ये जानेंगे हम लोग। तो आज हम जानते हैं जलीय सीमा। पहले देखिए, अरब सागर में इधर लक्षद्वीप हमारा है, इधर लक्षद्वीप है, छोटे छोटे द्वीप टाइप में ही लक्षद्वीप है, और इधर है बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह। बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और इधर अरब सागर में है लक्षद्वीप। यहाँ पे है लक्षद्वीप, बंगाल की अरब सागर में लक्षद्वीप। यहाँ नीचे हम बना लेते हैं मालदीव है, यहाँ है मिनिकॉय। तो समुद्र पार या समुद्र सीमा से लगे हमारे देशों में सबसे जो पड़ोसी है, सबसे नज़दीक है समुद्र की सीमा से, समुद्र पार हमारा वो है श्रीलंका। समुद्र पार सबसे जो नज़दीक है वो श्रीलंका। इसके अलावा इधर इंडोनेशिया, नीचे इंडोनेशिया, इधर म्यांमार, मालदीव, बांग्लादेश, इधर थाईलैंड और इधर पाकिस्तान। ये सब भी समुद्री सीमा से लगे देश हैं हमारे, सब समुद्री सीमा से लगे देश हैं। लेकिन अब पहले देखते हैं भारत और श्रीलंका के बीच क्या स्थिति है। भारत को श्रीलंका से जो एक जल संधि अलग करती है, इसे हम पाक जल संधि के नाम से जानते हैं। जल संधि दो जलों को मिलाती है और दो स्थल खंडों को अलग करती है, इसे हम जल संधि कहते हैं। तो ये भारत और श्रीलंका को अलग करती है। इधर पाक की खाड़ी है, इधर मन्नार की खाड़ी। पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी के बीच है पाक जल संधि। तो पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच है। पाक जल संधि कहाँ है? भारत और श्रीलंका के बीच। भारत और श्रीलंका के बीच है पाक जल संधि। ये हमारा तमिलनाडु राज्य है। तमिलनाडु में एक द्वीप है पंबन द्वीप। तमिलनाडु में यहाँ पर एक द्वीप है पंबन द्वीप। पंबन द्वीप पर रामेश्वरम स्थित है। तमिलनाडु में एक द्वीप है पंबन द्वीप। पंबन द्वीप पर रामेश्वरम स्थित है और इसी से थोड़ा नीचे है धनुषकोडी। यहीं से थोड़ा नीचे है धनुषकोडी, जहाँ से राम सेतु की शुरुआत होती है। धनुषकोडी से शुरू होकर राम सेतु, श्रीलंका में एक तिलैया मन्नार करके जगह है, तो तिलैया मन्नार तक, धनुषकोडी से तिलैया मन्नार तक राम सेतु का विस्तार है, राम सेतु है। तो रामेश्वरम से नीचे थोड़ा धनुषकोडी, आप अपने एटलस में देखेंगे तो रामेश्वरम से थोड़ा नीचे धनुषकोडी, और श्रीलंका में एक तिलैया मन्नार या मन्नार करके जगह है, वहाँ तक धनुषकोडी से तिलैया मन्नार तक राम सेतु का विस्तार है। तो यहाँ पर इतनी सी, श्रीलंका में इतनी कितनी बात रखनी है तुमको, भारत और श्रीलंका के बीच, तमिलनाडु श्रीलंका के बीच जो जल संधि है, कौन सी जल संधि है? पाक जल संधि। कौन सी जल संधि हम बता रहे हैं? पाक जल संधि है। पाक जल संधि से आप लोग कभी भ्रमित मत होना, पाकिस्तान के साथ है। ये भारत और श्रीलंका के बीच है, भारत और श्रीलंका के बीच। यहीं पे तमिलनाडु में ये निचला, यहाँ भारत में तमिलनाडु में जो है यहीं से है। तमिलनाडु में पंबन द्वीप पर रामेश्वरम स्थित है। उसी से थोड़ा आगे थोड़ा धनुषकोडी, जहाँ से शुरू होकर तिलैया मन्नार तक के राम सेतु है। इसे राम सेतु को एडम ब्रिज के नाम से भी लोग जानते हैं। राम सेतु को ही एडम ब्रिज, तो राम सेतु है जिसे एडम ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है राम सेतु को। तो ये हो गई तिलैया मन्नार। तो ये हो गया पाक। इधर बंगाल की पाक की खाड़ी है, इधर नीचे है मन्नार, तो मन्नार की खाड़ी। ये श्रीलंका नज़दीकी देश हो गया हमारा श्रीलंका, इसकी बात होगी। अब दूसरी समुद्र सीमा से लगे देशों की बात करें हम, तो बात करते हैं भारत और इंडोनेशिया की। भारत और इंडोनेशिया की, तो इधर अंडमान से थोड़ा नीचे आ जाइएगा, आप देखिएगा उसमें सुमात्रा द्वीप कहीं दिख रहा होगा, सुमात्रा करके। इन अंडमान निकोबार से नीचे देखेंगे तो सुमात्रा द्वीप है इंडोनेशिया का। सुमात्रा और अंडमान के बीच एक जल संधि है।
सुमात्रा और निकोबार, नीचे वाला हिस्सा, क्योंकि अंडमान निकोबार में नीचे वाला हिस्सा निकोबार है। आप देखिएगा ऊपर अंडमान है, नीचे निकोबार है, और इसी से नीचे इंडोनेशिया है, इसी के नीचे इंडोनेशिया है। और इंडोनेशिया में एक द्वीप है सुमात्रा द्वीप। जो सुमात्रा द्वीप और इसके बीच जो जलसंधि, उसको महान जलसंधि के नाम से, ग्रैंड चैनल के नाम से जानते हैं लोग, महान जलसंधि के नाम से जानते हैं। यह है निकोबार और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के बीच, निकोबार और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के, इसे ग्रेट निकोबार जो है नीचे, ग्रेट निकोबार उसके और सुमात्रा द्वीप के बीच है, जिसे महान चैनल या ग्रैंड चैनल के नाम से हम जानते हैं। दूसरा इधर देखिए म्यांमार है, म्यांमार है और ये 23.5 डिग्री है। म्यांमार से नीचे 23.5 और थोड़ा आ जाइए यहाँ पे 10-11, यहाँ पे एक म्यांमार का ही एक द्वीप है 14 डिग्री 5 मिनट पर, जिसको हम कहते हैं कोको द्वीप। म्यांमार का एक द्वीप है कोको द्वीप, 14 डिग्री 5 मिनट पर म्यांमार का एक द्वीप है कोको द्वीप। और ये अंडमान है, ये मान लीजिए कोको द्वीप है, ये अंडमान है। कोको द्वीप और अंडमान को जो अलग करती है जलसंधि, उसको हम कोको चैनल के नाम से जानते हैं। तो कोको चैनल किसके बीच है? कोको चैनल, कोको जलसंधि। म्यांमार में एक द्वीप है कोको द्वीप, और म्यांमार से नीचे देखिए अंडमान है। तो अंडमान से म्यांमार का जो कोको द्वीप है, कोको चैनल द्वारा ही अलग होता है। तो हमें कहेंगे अंडमान और कोको द्वीप के बीच है, अंडमान और कोको द्वीप के बीच। ये हम कहें कोको द्वीप कहाँ, तो ब्रैकेट लिख लीजिए म्यांमार, तो म्यांमार के बीच कोको चैनल, अंडमान कोको द्वीप है, म्यांमार के बीच। अब बात करते हैं एक निकट और समुद्री सीमा से लगा हुआ देश है मालदीव। ये मालदीव देखिए, अब मालदीव और ये लक्षद्वीप का एक द्वीप है मिनिकॉय। मालदीव और मिनिकॉय के बीच 8 डिग्री चैनल है। मालदीव और मिनिकॉय के बीच 8 डिग्री चैनल है। मालदीव और मिनिकॉय किससे अलग करते हैं? 8 डिग्री चैनल द्वारा अलग होते हैं। तो 8 डिग्री चैनल किसको पृथक करता है? मिनिकॉय को मालदीव से, मिनिकॉय को मालदीव से 8 डिग्री चैनल पृथक करता है। मिनिकॉय को मालदीव से 8 डिग्री चैनल द्वारा पृथक होता है, मिनिकॉय मालदीव से। तो पाक जल संधि भारत और श्रीलंका, महान जल संधि निकोबार सुमात्रा द्वीप, कोको चैनल अंडमान और म्यांमार के बीच है, कोको द्वीप के बीच, और 8 डिग्री चैनल है मिनिकॉय और मालदीव के बीच, 8 डिग्री चैनल है। अब ये मिनिकॉय से ऊपर जो है, मिनिकॉय से ऊपर है लक्षद्वीप, मिनिकॉय से ऊपर लक्षद्वीप। तो ये 8 डिग्री के बाद यहाँ आ जाती है एक 9 डिग्री चैनल। तो एक है 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री अच्छा से एक है, तो 9 डिग्री चैनल ये दिख रहा है, 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच है, चलिए ये तो होगी इधर की बात। अब इसी समय 10 डिग्री चैनल देख लेते हैं। 10 डिग्री, 8, 9, 10 चली जाए तो 10 देख लेते हैं। 10 डिग्री चैनल देखिए कहाँ है, इधर देखिए, ये अंडमान निकोबार है, और अंडमान ऊपर वाला हिस्सा अंडमान है। इसमें भी उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, 4 हिस्सों में बटे हुए सब हैं, और नीचे वाला है निकोबार में भी सबसे ऊपर जो है इसको कहते हैं कार निकोबार, सबसे ऊपर इसको कहते हैं कार निकोबार। इसमें उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लघु अंडमान, तो सबसे निचला हिस्सा अंडमान का लघु अंडमान के नाम से जानते हैं, और निकोबार का सबसे ऊपरी हिस्सा है कार निकोबार के नाम से, नीचे है ग्रेट निकोबार। तो ये जो 10 डिग्री चैनल है, ऐसे तो अंडमान और निकोबार के बीच कह सकते हैं, लेकिन और डिटेल में पूछा जाए तो हम कहेंगे लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच। तो 10 डिग्री चैनल कहेंगे हम लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच, तो ये हो गया लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल।
तो एक बार फिर से देख लेते हैं जल संधियों को। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच है। महान जल संधि निकोबार और सुमात्रा के बीच है। कोको चैनल अंडमान और कोको द्वीप म्यांमार के उसके बीच है। 8 डिग्री चैनल मिनकाय और मालदीव के बीच है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनकाय के बीच है। 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच या अंडमान और निकोबार के बीच। अब भारत के आज़ाद होने के बाद बहुत सारे, जब भारत आज़ाद हुआ तो कुल मिला के 4 प्रकार के राज्यों की बात की थी। 4 प्रकार के राज्यों, श्रेणी ए बी सी डी ऐसे बांट के रखा गया था राज्यों को। ए बी सी डी 4 वर्गों में बांट के रखा गया था। जैसे श्रेणी ए के राज्यों में जो ब्रिटिश भारतीय बड़े राज्य थे उनके 9 बड़े राज्य आते थे। श्रेणी ए वाले में 9 बड़े ब्रिटिश भारतीय राज्य आते थे और करीब 216 देशी रियासतें श्रेणी ए के राज्यों में आती थी। जैसे श्रेणी बी के राज्य, श्रेणी बी के राज्यों में जो छोटे राज्य थे ब्रिटिश के, छोटे राज्य ब्रिटिश गवर्नमेंट वाले, और 275 देशी रियासतें। इसी तरह श्रेणी सी के राज्यों में 61 देशी रियासतें और कुछ राज्य श्रेणी सी के जैसे अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर, त्रिपुरा ऐसे राज्य और 200 और करीब 61 देशी रियासतें। और श्रेणी डी के राज्य में उन राज्यों को रखा गया था जो अर्जित राज्य क्षेत्र थे, और जैसे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ये सब। इसके बाद जब भारत आज़ाद हुआ तो बहुत सारे जो विदेशी क्षेत्र, जैसे कुछ क्षेत्र पुर्तगालियों के अधीन थे और कुछ क्षेत्र फ्रांसीसियों के अधीन थे, ये छोड़ के नहीं गए थे। ये बाद में थोड़ा, जैसे पुर्तगालियों के अधीन जैसे एक मुख्य राज्य था हमारा गोवा, दादरा नगर हवेली, दमन द्वीप, इन पर पुर्तगालियों का अधिकार हुआ करता था। पुर्तगाली 1947 में पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा कर लिया था 1510 में, और जब नेहरू जी इन लोगों ने इनसे कहा कि अब छोड़िए जाइए, तो ये इनका तर्क ये था कि जब हमने कब्जा किया था तो ये भारतीय राज्य नहीं था, भारत जैसा कोई देश नहीं था उस समय, भारतीय गणराज्य नहीं था, हम 1510 में कब्जा किए थे, इसको नहीं छोड़ा। दादरा नगर हवेली, गोवा, दमन द्वीप, यहाँ जब भी कोई धरना प्रदर्शन होता छुड़ाने के लिए तो पुर्तगाली सब हमला कर देते। इसलिए फिर ऑपरेशन विजय भारतीय सेना द्वारा चलाया गया, जिसके तहत गोवा को पुर्तगालियों से 1961 में मुक्त कराया गया। तो गोवा, दमन द्वीप ये सब राज्य पुर्तगालियों के अधीन थे। ऐसे ही कुछ क्षेत्र जो हैं फ्रांसीसियों के अधीन भी थे, कुछ क्षेत्र फ्रांसीसियों के अधीन थे। तो कुछ क्षेत्रों में जैसे फ्रांसीसियों के अधीन पौंडीचेरी था, पौंडीचेरी फ्रांसीसियों के अधीन था, पौंडीचेरी फ्रांसीसियों के अधीन था। इसको अब तो भारत में है पौंडीचेरी 3 राज्यों में फैला हुआ। तो मुख्य रूप से इसमें जानना है कि कौन सा क्षेत्र पौंडीचेरी का कहाँ है। तमिलनाडु में पौंडीचेरी का मुख्य हिस्सा है। पौंडीचेरी मुख्य तमिलनाडु की सीमा पर है, और इसी का एक क्षेत्र है कराईकल। पौंडीचेरी का ही एक क्षेत्र है कराईकल, कराईकल भी तमिलनाडु की ही सीमा पर है। तो 2 क्षेत्र पौंडीचेरी के, पौंडीचेरी जो मुख्य पौंडीचेरी वो तो जिसे हम पुडुचेरी भी कहते हैं, पुडुचेरी और कराईकल दोनों तमिलनाडु की सीमा पर हैं। अब इसके एक क्षेत्र है यनम आंध्र प्रदेश की सीमा पर है, यनम आंध्र प्रदेश की सीमा पर है। ये जरूर याद रखना कि यनम कहाँ है, पौंडीचेरी का तो है लेकिन कहाँ है, किस प्रदेश की सीमा पर है। यनम आंध्र प्रदेश की सीमा पर। एक है माहे हमें मिलेगा केरल की सीमा पर, माहे केरल की सीमा पर, माहे केरल की सीमा पर। तो ये सब जान लिया। हमने अभी बताया कि संविधान में 1949 में भारतीय संघ में 4 राज्यों का वर्गीकरण किया था, ए बी सी डी। इसके बाद राज्यों के पुनर्गठन के लिए बहुत ये ऐसा आधार पर मांग चल रही थी कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन कर दिया जाए। 1948 में एसके धर आयोग बनाया गया, इसलिए कि राज्यों का जो गठन है पुनर्गठन किस आधार पर किया जाए। एसके धर आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1948 में सौंपी। जून 1948 में एसके धर आयोग बनाया जाता है, दिसंबर 1948 में एसके धर आयोग की रिपोर्ट आती है। उन्होंने भाषाई जो आधार पर राज्यों के गठन की बात उसको अस्वीकार कर दिया कि राज्यों का जो गठन है भाषा के आधार पर ना किया जाए, प्रशासनिक सुविधा के अनुसार जो है राज्यों का पुनर्गठन किया जाए, ये रिपोर्ट दी। इस रिपोर्ट से
थोड़ा इस पुनर्गठन को लेकर थोड़ा विवाद शुरू हो गया। इसके लिए 1948 में एक और समिति बनाई गई, JVP, जवाहरलाल नेहरू जिसके सदस्य थे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, जिसे JVP समिति भी कहा गया। इस रिपोर्ट ने भी भाषाई आधार पर राज्यों के गठन को स्वीकार नहीं किया। इस रिपोर्ट ने भी भाषाई आधार पर राज्यों के गठन को स्वीकार नहीं किया। इसी समय कांग्रेस के एक नेता थे पोट्टी श्रीरामुलु, आंध्र प्रदेश के। इनकी मांग चल रही थी कि भाषा के आधार पर राज्य का गठन किया जाए। 1953 में उसी दौरान इनकी भूख हड़ताल से मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद दबाववश मद्रास के तेलुगु भाषी क्षेत्र को पृथक कर एक राज्य 1953 में आंध्र प्रदेश बनाया जाता है। 1953 में एक राज्य का गठन होता है। तो भाषा के आधार पर गठित होने वाला राज्य पहला है 1953 में आंध्र प्रदेश, जिसका गठन भाषा के आधार पर किया गया था। और जब आंध्र प्रदेश बना तो उस समय इसकी राजधानी कर्नूल बनाई गई, कर्नूल। इसके बाद 1953 में एक आयोग बनाया गया फजल अली के अध्यक्षता में, जिसके जो 3 सदस्यीय आयोग था फजल अली के अध्यक्षता में KM पारिक्कर और HM कुंजरू इसके सदस्य थे। 1955 में इन्होंने रिपोर्ट सौंपी और ये हुआ कि भाषा के आधार पर गठन तो किया जाए, लेकिन एक भाषा एक प्रांत इस बात को स्वीकार नहीं किया कि एक भाषा एक प्रांत गठन हो, ऐसा नहीं संभव है। क्योंकि बहुत ऐसा भी होता है कि एक बात जहाँ से कोई राज्य खत्म होता है और दूसरा राज्य शुरू होता है, वो संक्रमण वाला क्षेत्र, वहाँ पे ऐसे लोग भी मिलते हैं जहाँ पे 2 भाषा के बोलने वाले लोग हो सकते हैं। तो इस आधार पर एक भाषा एक प्रांत के गठन को स्वीकार नहीं किया, भाषा के आधार पर यह गठन हुआ। इसके बाद 7वां संविधान संशोधन 1956 में किया गया, जिसमें 1 नवंबर 1956 को 14 राज्यों 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के आधार पर राज्य पुनर्गठन, इसी रिपोर्ट के आधार पर 1955 में जो रिपोर्ट आई, ये फजल अली रिपोर्ट 1956 में आई, 1955 में आई। और तो राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 बनाया गया। उसके आधार पर 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। उसके बाद भी धीरे धीरे बहुत सारे राज्यों का गठन हुआ। 1956 के बाद उन 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेशों के बाद भी अब बाद में भी कई राज्यों का गठन किया गया। जैसे बम्बई प्रेसिडेंसी से 2 राज्य गुजरात और महाराष्ट्र, बम्बई प्रेसिडेंसी से 2 राज्य गुजरात और महाराष्ट्र बनाए गए। बम्बई से 1960 में काटकर गुजरात बनाया गया और महाराष्ट्र 1960 में। तो बम्बई से काटकर 2 राज्य बनाए गए, महाराष्ट्र और गुजरात। वैसे तो ये पॉलिटी का क्षेत्र मतलब बातें हैं, लेकिन हम अभी ये बातें पढ़ रहे थे तो यही थोड़ी बहुत जान लेते हैं। जब पॉलिटी पढ़ेंगे तो और जान लेंगे। बम्बई प्रेसिडेंसी से 2 राज्य बनाए गए, महाराष्ट्र और गुजरात। तो ये बम्बई प्रेसिडेंसी थी, यहाँ से 2 राज्य 1960 में बनाए गए, महाराष्ट्र और गुजरात। कौन बनाए गए? महाराष्ट्र और गुजरात। इसी समय दादरा नगर हवेली 1961 में पूर्व में पुर्तगालियों के अधीन था। दादरा नगर हवेली 1961 में ये राज्य बना, ये पुर्तगालियों के अधीन था, पुर्तगालियों से छुड़ाया गया। तो 1961 में दादरा और नगर हवेली ये राज्य बन गया 1961 में। फिर 1961 के बाद 1962 में गोवा और दमन और दीव, दमन यहाँ है और दमन ये और दीव इधर नीचे दादरा नगर हवेली, ये दमन ये दीव, इनको भी दमन द्वीप को भी 1900 गोवा को संघ शासित क्षेत्र बनाया गया 1962 में। भी पुर्तगालियों का अधीन थे, संघ शासित क्षेत्र बनाया गया। बाद में गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा भी दे दिया गया। इसके बाद पौंडीचेरी का गठन 1962 में हुआ। ये पौंडीचेरी, इसका गठन 1962 में किया गया। पौंडीचेरी फ्रांसीसियों के अधीन था। पौंडीचेरी किसके अधीन था? पौंडीचेरी फ्रांसीसियों के अधीन था। ये 1962 में इसका गठन किया गया। पौंडीचेरी 14वां संविधान संशोधन 1962 में किया गया और पौंडीचेरी को संघ शासित क्षेत्र बना गया। 14वां संविधान संशोधन 1962 में करके पौंडीचेरी को संघ शासित क्षेत्र बना दिया गया। पौंडीचेरी पहले फ्रांसीसियों के अधीन था। कराईकल, यनम और माहे को भी पौंडीचेरी का क्षेत्र माना गया। कराईकल, यनम और माहे को भी पौंडीचेरी का क्षेत्र माना गया 1962 में 14वें संविधान संशोधन द्वारा। इसी तरह 1963 में नागालैंड का गठन किया गया। अब सभी तो नहीं, लेकिन कुछ इनके हम अभी फिर से बता देंगे कि हमें मुख्य कौन कौन से राज्यों के गठन वैसे भी याद रखने पड़ेंगे। कभी कभी राज्यों के गठन वैसे भी पूछ ले जाते हैं कौन से। अब देखें तो इधर पंजाब से, ये पंजाब प्रांत से, पंजाब से
17वें राज्य के रूप में हरियाणा को 1966 में बनाया गया। पंजाब से काट कर हरियाणा बनाया गया 1966 में। और पंजाब से 1966 में ही एक केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ बनाया गया। पंजाब से ही एक केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ भी बनाया गया 1966 में ही। 18वें राज्य के रूप में हिमाचल प्रदेश 1971 में। पंजाब से जो पहाड़ी राज्य था, पंजाब का जो पहाड़ी राज्य था, उसको काटकर पंजाब से बना दिया गया हिमाचल प्रदेश 1971 में। 1972 में मणिपुर राज्य का गठन हुआ। 1972 में मणिपुर राज्य का गठन हुआ। 35वें संविधान संशोधन और 36वें संविधान संशोधन द्वारा 1974 में 35वां संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया। और 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और 22वें राज्य के रूप में। सिक्किम पर पहले चोग्याल वंश का शासन हुआ करता था। सिक्किम पर चोग्याल वंश का शासन हुआ करता था। 35वें संशोधन द्वारा सह राज्य का दर्जा और 36वें संशोधन द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा देकर सिक्किम को भारत में मिला लिया गया। अरुणाचल प्रदेश का गठन 1987 में हुआ। अरुणाचल प्रदेश का गठन 1987 में हुआ। 1987 में ही मिजोरम का भी गठन हुआ। ये अरुणाचल प्रदेश का गठन हुआ 1987 में, और ये नीचे मिजोरम का गठन भी 1987 में हुआ। गोवा, दमन द्वीप का पुनर्गठन किया गया और 1987 में इनको गोवा जो है पुनर्गठन कर गोवा दमन द्वीप का गोवा को 25वें राज्य का दर्जा दिया गया 1987 में। अब सन 2000 में 3 राज्यों का गठन किया गया। सन 2000 में 3 राज्यों का मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का गठन किया गया 26वें राज्य के रूप में 1 नवंबर 2000 को। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का गठन किया गया 1 नवंबर 2000 को। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का 1 नवंबर 2000 को। बिहार से 1 नवंबर 2000 को। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश से 13 पहाड़ी जिलों को काटकर उत्तराखंड का गठन हुआ 27वें राज्य के रूप में 9 नवंबर 2000 को। 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से 13 पहाड़ी जिलों को काटकर उत्तराखंड का गठन किया गया 9 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड का ये देखो उत्तराखंड, ये मध्य प्रदेश से काटकर छत्तीसगढ़, ये 1 नवंबर 2000, 1 नवंबर 2000, ये 9 नवंबर 2000, 9 नवंबर 2000, और एक ये बिहार से काटकर झारखंड बनाया गया 15 नवंबर 2000 को। 15 नवंबर 2000 को बिहार से काटकर झारखंड बनाया गया 28वें राज्य के रूप में। 28वें राज्य के रूप में। इसके बाद 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना का गठन हुआ था आंध्र प्रदेश के काटकर 2014 में तेलंगाना का गठन हुआ। लेकिन वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये दादरा नगर हवेली दमन द्वीप को 1 कर दिया गया है। दादरा नगर हवेली दमन द्वीप को 1 कर दिया गया है। और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 के तहत जो यहाँ जम्मू कश्मीर था, एक जम्मू कश्मीर अलग कर दिया गया और लद्दाख अलग कर दिया गया है। तो जम्मू और कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेश को जम्मू और कश्मीर में पुनर्गठित कर दिया गया। इस प्रकार वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और इनमें से जो हमको ज़्यादा याद रखने हैं कौन कौन से राज्यों का, जैसे आंध्र प्रदेश का गठन 1953 में याद रखना है, हरियाणा 1966 में, गुजरात 1960, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा 1972, सिक्किम 1975, इधर छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड और झारखंड का। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000, उत्तराखंड 9 नवंबर 2000, झारखंड 15 नवंबर 2000 और तेलंगाना 2 जून 2014। ये बातें थी हमारी आज के भूगोल में, जिसमें हमने बहुत सारी बातें पॉलिटी की भी जान ली हैं। अब थोड़ा बहुत इसमें बचा है जो अगले दिन हम बताएंगे कि कौन सा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से बड़ा है, कौन सा छोटा है, और कुछ राज्यों की राजधानी है। फिर ये पहला जो चैप्टर हमारा अगले वीडियो के बाद समाप्त होगा। तो फिर हम कोई नया टॉपिक दूसरा पढ़ेंगे, जिसमें नया टॉपिक हम पढ़ेंगे आगे भारत की भूगर्भीय संरचना। तो मिलते हैं जल्दी आपसे अगले भाग में। जय हिंद, जय भारत।